जॉब बताऊंगा 20+ जॉब आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। गेट का प्रिपरेशन कर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हो वो भी देखते हैं। बट कौन कौन से ऐसी जॉबें आती हैं जो आप पूरे साल में। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करेंगे जैसे कि 1 साल का आप प्रिपरेशन 2 साल का प्रिपरेशन लेते हो तो 1 साल में कितनी वैकेंसी आती है, मतलब कौन कौन सी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट में PSOs या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी जॉब निकालती है ना, तो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आपको फ़ायदा हो और उससे एग्ज़ाम होता है कंडक्ट कराती है एवरी ईयर। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स बात करेंगे। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट बात करते हैं। लॉट ऑफ एग्जाम्पल, मैं इंजीनियरिंग की बात कर लूँ या नॉन टेक की बात कर लूँ या बैंक की बात कर लूँ या किसी भी एग्ज़ाम की बात करूँ, तो उसमें आप जैसे बहुत लोग इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हो तो इंजीनियरिंग फील्ड में क्या होता है ना, तो बहुत सारे ब्रांच होती है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आपकी केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल। तो ये फ्रेशर के लिए वीडियो है, मैं पहले बताते रहो। बहुत लोग तो जो एक्सपीरियंस होंगे तो उनको पता नहीं होगा, पता ही होगा, जो नए होंगे उनको नहीं पता होता है। तो ये अब जैसे अब बैंक वाले भी हैं तो SSC, IBPSC बहुत सारी होती हैं। तो उसमें नॉन टेक BA वाले जो प्रिपरेशन करते हैं, 12th वाले प्रिपरेशन करते हैं, लॉट ऑफ स्टूडेंट होते हैं तो प्रिपरेशन करते हैं। तो हम पहले इंजीनियरिंग फील्ड से स्टार्ट करते हैं, फिर आपके नॉन टेक पे जाए। बट इंजीनियरिंग फील्ड से स्टार्ट करते हैं। जैसे अब बात करें इंजीनियरिंग फील्ड में पहला एग्ज़ाम का लोग टारगेट, पहले जनवरी में एग्ज़ाम होता है, जनवरी में आपको इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम होता है, बट इस बार नहीं हो रहा है, बट मे बी फ्यूचर में उसका सही हो जाए पैटर्न। इस बार जुलाई में है तो पहले इंजीनियरिंग सर्विस का जनवरी में हो जाता है। इंजीनियरिंग सर्विस का जस्ट खत्म होने के बाद 1 मंथ आपके पास बचता है गेट का एग्ज़ाम। इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के लिए होता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड वो वीडियो मैंने बना रखा है तो जाके फुल डिटेल्स देख सकते हो। ओके, फिर उसके बाद गेट का एग्ज़ाम होता है। गेट लॉट ऑफ बहुत सारे ब्रांचेज के लिए होता है, आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सी, जितनी भी ब्रांचेज होती है, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल, बहुत सारे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो वो भी वहाँ से भी वैकेंसी है। अब गेट के थ्रू क्या होता है ना, गेट के थ्रू आपको कहाँ जाना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है तो आपकी रैंक PSOs या MTech होनी चाहिए। ओके, ये इनके थ्रू होता है। गेट का अच्छा स्कोर होता है, आप PSOs में जा सकते हो। PSOs में क्या होता है ना, PSOs में जाओगे तो अच्छे स्कोर पे PSOs लेते हैं। PSOs लॉट ऑफ है, PSOs का वीडियो नहीं देखे पूरा फुल डिटेल है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन या आपको आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जा दे सकते हो। ओके, PSOs में। ओके, तो ये PSOs की हो गया। PSOs के बाद पब्लिक सेक्टर होती है, तो उसमें क्या है ना, बहुत सारी आपको होता है, IOCL होता है, ONGC होता है, PGCIL होता है, NTPC होता है, पावर ग्रिड होता है और NPGCL होता है, NHI होता है। ऐसे बहुत सारी जॉबें होती हैं जो आप गेट के थ्रू जाते थे। ओके, अब क्या होता है, खुद जो कंडक्ट कराती है। अब 3rd नंबर का जो आता है उसके बाद SC खत्म होने के बाद SSC JEE आता है। SSC JEE इस बार पैटर्न थोड़ा हो गया, तो SSC JEE भी एक पेपर है। SSC JEE मेनली 3 ब्रांचों के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए, और सर्वेयर का एक होता है। तो ये 3 ब्रांच के लिए मेनली होता है जो आप जा सकते हो। SSC JEE से सिविल में ज़्यादा वैकेंसी आती है, फिर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का इक्वल आता है। तो ये भी अपॉर्चुनिटी होती है, इसमें भी आप बहुत सारे सेंट्रल जॉब होता है, CPWD होता है, BRO होता है, MES होता है। तो अब ये सर्वेयर का होता है। तो ये 3-4 ये भी बहुत एक अच्छी जॉब होती है, तो यहाँ से भी आप कंडक्ट कराती है, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो। ये साल का मैं पैटर्न बता रहा हूँ, जो जो जॉबें आती हैं और आती हर एवरी ईयर आती है। ओके, अब बात करते हैं तो SSC JEE की बात हो गई, जूनियर इंजीनियर की बात हो गई। अब आते हैं CIL और सेल जैसे PSOs कुछ है ना, वो निकालती है, खुद जॉब कंडक्ट कराती है। तो इसमें CIL है, सेल है, इसरो है, BRC है, वेल है, ये सारे खुद अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। तो ये ना कभी कभी कुछ भी, कभी भी पेपर पूरे साल में कभी भी हो सकता है। आप जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में ये पेपर कंडक्ट सारे ब्रांच के लिए ऑलमोस्ट। ECIL है, अभी देखो HPCL इस साल है, तो NPCIL है, तो NTPC भी कभी कभी कंडक्ट करा देती है। तो ये सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक साल में आपको ये एग्ज़ाम कंडक्ट खुद अलग से होता है, तो इसके लिए भी आप। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। अब जैसे ये जॉब बहुत सारे होती है, और इसमें कभी कभी जैसे CIL में 250 वैकेंसी थी, आपकी ECIL में आ जाती है, बार BRC में आ जाती है, इसरो में भी अच्छा खासा वैकेंसी आ जाती है। इसरो भी एक आपको पता है सेंट्रल जॉब है, BRC भी एक सेंट्रल जॉब है, मतलब PSOs कह सकते हो, सॉरी। CIL भी, कोल इंडिया भी एक PSOs है। तो ये टॉप क्लास की जॉब हर ईयर ऑलमोस्ट आती हैं आपके लिए, ये आपको एग्ज़ाम दे के जाती है। ओके, अब देखो गेट का प्रिपरेशन या ESC का प्रिपरेशन करो ना, ये सारे बेनिफिट उसके हैं, उसके बाद ये निकाल सकते हो। बट वेल भी आती है, वेल भी PSOs है। अब देखो क्या है ना, इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत सारा हर साल आई थिंक अपॉर्चुनिटी आता है, UP PCL।
यूपीपीसीएल। अच्छा अब स्टेट की जॉब बात करते हैं। स्टेट आप प्रिपरेशन गेट या सीक्रेट, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ पे भी जॉब आती है। ऑलमोस्ट एक साल में कुछ ना कुछ वैकेंसी निकलती है। जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपीपीसीएल आई, यूपीपीसीएल और यूपी आपकी आ जाए, यूपीपीएससी आ जाएगा और कोई जॉब आ जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी। आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश में आता है। फिर राजस्थान में भी देखो इतनी सारी वैकेंसी आई हैं। फिर आपके बिहार में, आपके आंध्रा में, एमपी में, बहुत लोग स्टेट की जॉब की प्रिपरेशन करते हैं आके। तो महाराष्ट्र, आपके गुजरात में बहुत सारी हर ईयर सिविल की 400 वैकेंसी आती है। तो आपके गुजरात हुआ, एमपी हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ आपके, तो स्टेट की जॉब आती रहती है। तो अभी बहुत सारे स्टेट में ऐसे, गुजरात में आपको पता है कि गुजरात में भी बहुत सारे आते हैं। आपके यूपी में भी आती हैं। फिर आंध्रा में चले जाए, कर्नाटका, केरला, सब स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, तो मतलब अरुणाचल प्रदेश, आपके आसाम, मतलब उड़ीसा, वो मतलब ये सब स्टेट अपनी खुद की वैकेंसी हर साल ना कुछ कुछ निकालती रहती है। तो वहाँ से भी आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि एक प्रिपरेशन गेट एससी का किए तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है। मैंने बताया वहाँ से का अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ओके, अब बात करते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें जॉबें हो गई आपको, ठीक है। इतनी जॉब में आई थिंक आप लोगों को बहुत सफिशिएंट हो जाएगा, प्रॉपर एग्ज़ाम होता है तो। ओके, ये टेक्निकल जॉब है। और भी आप जैसे आप मैथ एप्टीट्यूड गेट के लिए पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो एप्टीट्यूड, तो जीएस भी पढ़ना पड़ेगा स्टेट के लिए। जैसे बहुत सारे स्टेट में होती हैं जॉबें, तो उसके लिए आप और भी चीज़ें कर सकते हो। जैसे एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, ये नॉन टेक की जॉब करते हैं। एसएससी के बहुत सारे, जैसे सीएचएसएल होता है, सीजीएल होता है, सीपीओ होता है, एमटीएस होता है, आप सीडी जी ग्रेड्स के होते हैं, बहुत सारी जॉबें होती हैं। तो उसको भी आप फॉर्म फिल करके आई थिंक जाना चाहते हो नॉन टेक में, तो वहाँ से भी आप उसको कंडक्ट करके निकाल सकते हैं। जैसे आपके बैंक से आईबीपीएससी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम कराती है। आईबीपीएससी में बहुत सारे ऐसे जॉबें होती हैं कि वहाँ पे भी आपके बहुत सारी जॉब हर साल होती है आईबीपीएससी में, तो वहाँ पे भी हो जाती है। ओके, फिर आरबीआई की बात करें, आरबीआई भी हर साल निकालती है। ओके, आरबीआई में बहुत सारे आपका होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर एसबीआई भी खुद कंडक्ट करती है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी बहुत सारा एग्जाम निकालती है। तो ये नॉन टेक की जॉब, बहुत सारे ऐसे स्टेट की जॉब होती हैं। क्लर्क की जॉब आती है, आप जैसे जिस स्टेट से बिलोंग करती है। सेंट्रल में बहुत सारे ऐसे नॉन टेक की जॉब आती है, आप जो फिल कर सकते हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ओके, तो ये आप जैसे टेक्निकल वालों को ये बेनिफिट मैं बता रहा हूँ। टेक्निकल वाले मैं थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं तो आई थिंक इसमें भी सिलेक्शन हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, थोड़ा सा इंग्लिश और जीएस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एप्टीट्यूड इनकी थोड़ी टफ आती है, तो यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो गाइस ये पूरा डिटेल था 1 ईयर की जॉब में क्या क्या आती है। आपको वीडियो अच्छा आई थिंक लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। ओके, तो बस वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको कुछ इस टॉपिक पे पूरा डिटेल चाहिए, किसी टॉपिक पे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो बस अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।